पाइल्स के नाम से भी जानते हैं, हेमरॉइड के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा मुज़ी मर्ज़ है, बड़ा तकलीफ दह मर्ज़ है, और इसमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब भी जो है ना वो मुब्तला हो सकते हैं। और देखा ये गया है कि 80% लोग जो है ना इस मर्ज़ का शिकार हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि ये बवासीर है, और कुछ लोग बेचारे जो है ना उनको पता ही नहीं चलता कि ये बवासीर है। आम तौर पर लोग जो है ना इसको कोई कब्ज़ कहता है, कोई फेस्टूला कहता है, कोई फिशर कहता है, लेकिन दर हकीकत वो बवासीर होती है। और बवासीर की भी बहुत सारी स्टेजेस हैं जिनको अब डिटेल से बयान करना तो मुश्किल है। तो और बवासीर की बहुत सारी अक़साम भी हैं, जैसे बादी बवासीर है, मोकों वाली बवासीर है, और खुश्क बवासीर है। कई इस तरह की अक़साम है जो इसकी होती हैं। तो अब इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो हमें एहतियात करनी चाहिए। जब भी आपको मकद में ख़ारिश महसूस हो, मकद में गर्मी महसूस हो, या वहाँ पे कोई मौका महसूस हो, या वहाँ से पखाने के साथ खून खारिज होता हो, या पखाने के बाद या पहले खून खारिज होता हो, पखाना करने से पहले दर्द होता हो, या पखाना करने के दौरान दर्द होता हो, या पखाना करने के बाद दर्द होता हो, या पखाना करने के बाद वहाँ पे सोजन महसूस होती हो, तो आपको इन अलामात में अपने मुआलिज से मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये बवासीर है। उसकी टाइप कौन सी है, उसकी स्टेज कौन सी है, इसका फ़ैसला तो आपका डॉक्टर ही करेगा कि ये क्या आपके सारे सिम्टम्स लेने के बाद कि ये बवासीर किस स्टेज पर है और किस किस्म की है। अब उसके लिए ये है कि बवासीर से बचने के लिए या बवासीर के दौरान में हमें कौन सी टोटके इस्तेमाल करने चाहिए, कौन सी ग़िज़ाई परहेज़ें करनी चाहिए। मैं आज आपको वो परहेज़ें ज़रूर बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आप कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 चम्मच छिलका इसबगोल और 2 चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास नीम गर्म दूध के अंदर डालें और रात को सोते वक्त पी लें। अल्लाह के फजल से इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, और ये मामूल आप 15 दिन तक रखें तो कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जब कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपको बवासीर अगर होने वाली है तो वो नहीं होगी, और अगर आपको बवासीर का आर्ज़ा हो गया है और इब्तदाई स्टेजेस हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको बवासीर की शिद्दत है, दूसरी, तीसरी या चौथी या 5वीं स्टेज में की बवासीर है, तो उसमें आपकी तकलीफ़ को ये मिनिमाइज़ करेगी। ये एक ऐसा टोटका है जिस पर अमल करने से आप बवासीर में अफाका हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर खून वाली बवासीर है तो आप पपीता जो है, पका हुआ पपीता, उसको आप खाने के साथ खाएं तो उससे बवासीर जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा आप ज़ीरा जो है, इसको हल्दी और ज़ीरा आप दूध के अंदर डालकर उसमें आप इस्तेमाल करें, उससे भी बवासीर में अफाका होता है। और बवासीर के लिए और तो बहुत सारे टोटके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये टोटके काम नहीं करते हैं, और स्टेज इस तक पहुंच जाती है कि जैसे अंगूर के खोशे होते हैं, इस तरह से मौके जो हैं वो मकद में लटक आते हैं, और उनको हाथ से भी ऊपर लेकर जाना चाहें तो नहीं जाते हैं। तो उस वक्त जो है वो आपको बहरहाल होम्योपैथिक मेडिसिन ही खाना पड़ेगी, तब ही ये इलाज हो सकता है। एक बात मैंने आपको बताई नहीं है कि होम्योपैथी में किसी भी स्टेज की बवासीर है उसका बगैर ऑपरेशन के इलाज मौजूद है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने होम्योपैथ मुआलिज से मिलें। आपकी किसी भी स्टेज की बवासीर है तो उसका इलाज आप होम्योपैथी के ज़रिए से कराएं। और जो बवासीर है उसके साथ साथ अगर फिशर है, फेस्टूला है, कोई इस तरह का मामला भी हो गया हुआ है तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें इसी की बाई प्रोडक्ट हैं और ये होम्योपैथी से काबिल इलाज हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।